बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। अंडाल के सिंगारन नदी किनारे रेलवे की जमीन पर रेलवे की नई लाइन बिछाने का काम कर रहे एक रेलवे ठेकेदार पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे ने उनसे जमीन तो खरीद ली, लेकिन बिना सूचना दिए ठेकेदार अब सिंगारन नदी से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू और मिट्टी निकाल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे नदी की दिशा बदल रही है और बरसात में तारकडांगा, चक्रा, थाना रोड सहित कई गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि वे नदी से बालू मिट्टी नहीं निकालने देंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लाइन बिछाने के लिए मिट्टी काटना जरूरी है, इसलिए काम चल रहा है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामला तूल पकड़ता देख प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीण आगे प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ठेकेदार ने आरोप को बेबुनियाद बताया। এখন আমরা ওই গাড়িগুলোকে আটকিয়েছি, আমরা বালি চুরি করতে বাধা দিচ্ছি যেন এইভাবে না কাজ হয়। তো আপনারা কাউকে জানিয়েছেন প্রশাসনকে? আমরা এখনো পর্যন্ত আমরা প্রধানকে জানিয়েছি, বিডিও সাহেবকেও জানালাম আর থানাকেও জানিয়েছি। কি বললো? ওনারা বলছে আপনারা থাকুন স্পটে, আমরা আসছি, আমরা দেখছি বিষয়টা। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে এই বালি চুরি বন্ধ হোক। এখানে কোথা থেকে একটা বাইরে থেকে কোম্পানি এসেছে, ও চুরিভাবে বালি নিচ্ছে, আমাদের লোকালদের কোথাও শুনছে না, কিছু না। ও নিজে কোনো এক আস্তিক মণ্ডলকে নিয়ে অবৈধভাবে বালি চুরি করছে নদীতে। আজ দীর্ঘদিন, মোটামুটি আজ 3 মাস চলছে এটা। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বনাথ মন্ডল। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल रेलवे स्टेशन के लाइसेंसी कुली संगठन ने स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगे उठाई। संगठन अध्यक्ष संजय पासवान ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि लाइसेंस प्राप्त कुलियों को भी रेलवे कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं दी जाए, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आसनसोल स्टेशन पर 68 जबकि पूरे आसनसोल डिवीजन में लगभग 400 पोर्टर है।
पर उन्हें पासबुक, मेडिकल, पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है। कुलियों ने मुख्य मांग रखी कि उन्हें रेलवे में ग्रुप डी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। स्टेशन प्रबंधन ने ज्ञापन स्वीकार कर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम संजय पासवान। आप क्या हैं? आसनसोल रेलवे स्टेशन का मैंने लाइसेंस पोर्टर का कुली यूनियन अध्यक्ष। संस्था का नाम है मेरा राष्ट्रीय कुली मोर्चा के तहत हम लोग मैंने कि आज स्टेशन मैनेजर के पास जा करके उनको एक ज्ञापन देना है कि रेल मंत्रालय से जो चिट्ठी आई है, रेल मंत्री की तरफ से हमारा चिट्ठी आया है, वो चिट्ठी में लिखा गया है कि जो भी रेलवे कर्मचारी का सुविधा दिया जा रहा है, जो भी रेलवे कर्मचारी का सुविधा है, वो सुविधा रेलवे लाल कुली को भी दिया जा रहा है। लेकिन आज तक मैंने कि करीब 90% स्टेशन पर मैंने कि ये सब कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसी के दरमियान मैंने कि हम लोग जाएंगे। कहाँ हो रहा है विरोध? ये पूरे ऑल इंडिया में हो रहा है। पूरे ऑल इंडिया में मैंने कि इसका आसनसोल डिवीजन में कितना कुली है? आसनसोल डिवीजन में हम 68 कुली है। और आसनसोल में? आसनसोल स्टेशन में 68 कुली है और आसनसोल डिवीजन में मोटा मोटी वही लमसम 400 के आसपास है। क्या क्या डिमांड है आप लोगों का मांगने का? हम लोग का डिमांड है, सबसे पहला डिमांड तो हम लोग का है कि मैंने ग्रुप डी में किया जाए, या मैंने हम लोग का सरकारी किया जाए। और ऐसे और कोई मांग हम लोग का नहीं है। लेकिन जो रेलवे बोर्ड की तरफ से जो हमारा सुविधा आया हुआ है, वो भी सुविधा हम लोग का प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आसनसोल के ग्लास फैक्ट्री मोड़ के पास बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार कई फीट तक घसीटती हुई सड़क किनारे जाकर रुकी और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार बहुत तेज गति से आ रही थी। अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क पर कई बार पलटता हुआ रुक गया। हादसे में कार का आगे और पीछे का हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया। शीशे टूट गए और बॉडी पूरी तरह मरोड़ खा गई। सौभाग्य से इस भयानक हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। कोई गंभीर चोट या जान का नुकसान नहीं हुआ। हादसा होते ही आसपास के स्थानीय लोग दौड़े और तुरंत कार के दरवाजे खोलकर अंदर फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला। कुछ देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गया है और के एंगल मारते हुए यहाँ पलटी मार दिया। हम लोग दौड़ के आवाज़ सुने, दौड़ के आए, आज निकाले, गेट खोल के पीछे से निकाले डिग्गी से। गाड़ी के स्पीड में था? गाड़ी 100 के ऊपर रहा। अभी कोई नुकसान हुआ है? नहीं, बचा हुआ आदमी कुछ नहीं हुआ। जो हुआ जो उमाशंकर भूया। कुल्टी थाना अंतर्गत एलसी मोड़ में मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी विशाल सिन्हा को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जहां आगे की पूछताछ की जाएगी। उल्लेखनीय है, कुल्टी थाना क्षेत्र के एलसी मोड़ के पास बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां विशाल सिन्हा नाम के युवक ने अपनी ही मां सुशीला सिन्हा की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि विशाल ने मां के सिर पर तेज हथियार से वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
आसनसोल के रविंद्र भवन में आज से जिला तथ्य और संस्कृति विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल नाट्य एकेडमी के सहयोग से 4 दिवसीय नाट्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये आज से लेकर 23 नवंबर तक चलेगा। इस बार नाट्य सम्मेलन का ये रजत जयंती वर्ष है। इस तरह के सम्मेलन पूरे पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। पश्चिम वर्तमान जिला स्तर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छोटी बड़ी मिलकर 7 नाटकों का मंचन किया जाएगा। आज आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरुदास चैटर्जी, पश्चिम वर्धमान जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बौरी के अलावा नाट्य जगत के तमाम बड़े नाम यहां पर मौजूद थे। दीप प्रज्वलित कर इस सम्मेलन की शुरुआत की गई। সরকারের উদ্যোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চায় সমস্ত দপ্তরগুলোকে একত্রিত করে বিভিন্ন রকমভাবে মানুষের মঙ্গল হোক। তাই এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে করে যাচ্ছেন এবং মানুষের উপকার হচ্ছে, সংস্কার সংস্কৃতি জানতে পারছে। নাটক একটা এমন মাধ্যম যেখানে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যায়। এই কথা মানুষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ 3 দিকটা নির্ভর করে একটা নাটকের মধ্যেখানে। তো সেই সমস্ত ভাবনাগুলো যাতে মানুষ জাগ্রত করতে পারে নিজের জীবনে এবং সমাজ জীবনে যাতে কাজে লাগাতে পারে, সেই জন্য এই সমস্ত উৎসব এবং নাট্য মেলাগুলো করেন এবং মানুষ একত্রিত হয়। মানুষের মধ্যে মনের মধ্যে এখানে দেখাশোনার জায়গাটাও তৈরি হয়ে যায়, মানুষ কিছুটা রিল্যাক্সেশন ফিল করে। তো সেই সমস্তর মধ্যেখানে এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো হওয়াতে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এই আধুনিক যুগে, ডিজিটাল যুগ, এই যুগে কি নাটক একটু হারিয়ে গেছে? না, নাটক হারায়নি। নাটক করার সংস্থাগুলো সংখ্যা কমে গেছে, কারণ মানুষ অনেক বেশি কেরিয়ারিস্ট হয়ে গেছে। তো সেই জন্য মানুষ এই সংস্কার এবং সংস্কৃতির থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তো আজকের যুব সমাজকে আকৃষ্ট করার জন্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো। এই যে সরকারি উদ্যোগে এই যে 3 দিনের নাট্য মেলা, যারা যারা আলোচনা করবে, তাদের বাড়িতে আলোচনা করবে, তারা নিশ্চয়ই এটার মধ্যে প্রভাব পড়বে তাদের মনের মধ্যে। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित जन स्वास्थ्य अभियंत्रण PHE विभाग के कार्यालय पर बृहस्पतिवार सुबह ठेकेदारों और ठेका कर्मचारियों ने एक साथ बकाया भुगतान व वेतन के लिए प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का धरना। PHE कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों ठेकेदारों ने 2 साल से अधिक के करीब 2000 करोड़ रुपए के बकाया के लिए दोपहर 12 से 2 बजे तक धरना दिया।
नेतृत्व कर रहे मृत्युंजय मुखर्जी ने कहा, ठेकेदारों का पैसा अटका होने से 1200 से ज्यादा मजदूरों का वेतन रुका है। आगे अगर जलापूर्ति बाधित होती है तो इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होंगे। ठेका मजदूरों का प्रदर्शन। ऑल बंगाल PHE कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज यूनियन की सचिव वंदना रॉय के नेतृत्व में सैकड़ों ठेका कर्मचारियों ने सितंबर अक्टूबर का वेतन ना मिलने पर नारेबाजी की। उनका कहना था दिहाड़ी मात्र 465 रुपए है, वो भी महीनों से नहीं मिल रही। ठेकेदार कहते हैं विभाग ने उन्हें पैसा नहीं दिया। जब तक अक्टूबर का वेतन और भविष्य में समय पर भुगतान का लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। भारी पुलिस बल तैनात रहा। दोनों पक्षों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी ना हुई तो आंदोलन और तेज होगा। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।